आज के अंतर सदनीय नाटक प्रतियोगिता में उपस्थित आदरणीय उप प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति उत्पन्न कराता है। उसे हम नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक मंचन सभी पात्रों की भावनाओं और स्वयं दृश्य को दर्शकों तक पहुंचाने का एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीका है। मैं आज के इस नाटक मंचन के निर्णायक के रूप में श्री जोशी सर, श्री जेपी यादव सर एवं श्रीमती कौशल्या मैडम से निवेदन करता हूं कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। काका नाम था उनका, कचरू काका, कचरू काका। आलस में है सबसे आगे, काम काज में कभी न लगे। कचरा उनको बहुत बाता, काम बड़ा है कचरू काका, कचरू काका, कचरू काका, कचरू काका, कचरू काका। ओ बापू, बापू, ओ बापू, यहाँ सोए हो? अच्छा, यहाँ सोए। ओ बापू, ओ बापू, ओ बापू। जगाने से तो जागेंगे नहीं, ऐसा करता हूँ, पानी डालता हूँ। पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। भाग नंदू भाग, हमारे गांव में बाढ़ आ गई है, हमारा घर डूब रहा है। रुको बापू, बाढ़ नहीं आई है, मैंने आपके ऊपर पानी डाला था ताकि आप जाग जाए। अरे नंदू, तूने अभी तो मुझे उठा लिया, अभी तो देख सूरज भी सटक क्या है। अरे बापू, आज मेरे दोस्त आने वाले हैं। तेरे दोस्त लगता है तेरी शिकायत करने ही आएंगे। नहीं बापू, आज कोई खास दिन है। आज कौन सा खास दिन है? आज कौन सा खास दिन है? याद आ गया, आज के दिन तो मुझे बहुत मार पड़ी थी, क्योंकि आज हमारी गाय पटेल साहब के खेत में घुस गई थी। अभी भी दर्द होता है। अरे बापू, आज किसी का जन्मदिन है। आज किसका जन्मदिन है? आज किसका जन्मदिन है? आज याद आ गया, आज के दिन तो पटेल साहब की गाय ने बछड़ा दिया था, पर चीका तो मैंने खाया ही नहीं था। बेटा चीका देने आ रही है? अरे बापू, आज मेरा जन्मदिन है और सारे दोस्तों लोग मुझे बधाई देने आ रहे हैं। अच्छा, तेरे दोस्त बधाई देने आ रहे हैं? हाँ। तो इसमें कचरे की बात कहाँ से आ गई? हटो। तो इसमें कचरे की बात कहाँ से आ गई? और ये बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि हाथ का मेल लक्ष्मी है और घर का मेल ये कचरा है, तो तू लक्ष्मी को क्यों फेंक रही है? अब उल्टी सीधी बात मत करो, जाओ इस कचरे को कचरे के डब्बे में फेंक आओ। कचरा फेंको, कचरा फेंको, पर इतनी दूर कौन जाएगा? ऐसा करता हूँ मैं कि पटेल साहब का घर है पास में, वहीं पे फेंक देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर 3-4 घंटों में सफाई होती रहती है। कचरा फेंको, कचरा फेंको, कचरा फेंको। फेंक दिया कचरा। बापू, मैं मर गया। मरा नहीं, गिर गया। गिरा नहीं, भैया फिसल गया। केले का छिलका है क्या? एक कच्चू काका का काम ही होगा। कच्चू काका, ओ कच्चू काका। म्याओ 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 म्याओ। अरे कचरा मेरे के तरफ किसका है? मेरा है, आजा ले ले। बात नहीं दरवाजे का। ये क्या है? ये तो अंगूर के बीज, ये अमरूद के पत्ते, और ये केले के छिलके। अच्छा, ये सब किसके हैं? ये तो मेरे नहीं है, मेरा तो सिर्फ सिक्का है, सिक्का। किसका है? हाँ। क्यों मार रहे हो मेरे बापू को? मेरे बापू ने हाथ तक कचरा फैला दिया है। मैं साफ कर देता हूँ। रुक नंदू, मेरे बापू साफ करेगा।
ये कचरा कहाँ फेंकेगा? पता है इसको हरे डब्बे में फेंकना है, फेंक दूंगा। अरे बापू आप ये क्या कर रहे हो? लाओ मुझे दो, मैं फेंक के आ जाऊंगा। नहीं तू काम कर, मैं फेंक दूंगा। ऐसा करता हूँ, सड़क पर फेंक देता हूँ। सड़क तो सरकारी है, सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति। अरे ये खेल बिना मेरी जान की पीछे ही पड़ा है। एक दो तीन चार। धूप बत्ती कसर ठीक से कर। जी उस्ताद, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। अगरबत्ती कसर सीखा? जी उस्ताद, दो बच्चे जमीन पे लेट जाओ। सोना नहीं है, हाथ के बल लेटना है। अगरबत्ती कसर ठीक से सिखाओ। जी उस्ताद। हाथ पे वजन देकर नीचे जाना है, जो वापिस ऊपर आना है, इसे कहते हैं बैठक। पर उस्ताद साहब ने इसको उठक बैठक बोला था, उठक बैठक कहा था। हाँ याद आया, ऐसे दंड बैठक कहा था। देखो कैसे याद आता है अगरबत्ती। आप ही सिखा दो, आप ही सिखा दो। धूपबत्ती हाथ के बल लेटो। अगरबत्ती गिनती शुरू करो। जी उस्ताद। 1 2 3 5 10 50 500 1000 1000 दंड पूरे हो गए। पर उस्ताद मेरे ख्याल से आज आपके 10-12 ही दंड हुए। मेरा ख्याल तेरे पास है क्या? उस्ताद का ख्याल है। इनके पास में रिकॉर्ड है, काय का रिकॉर्ड? सबसे ज्यादा हमने के। मैं भी कितना बड़ा सेल्फी रहा, मैं तो सेल्फी लेना ही भूल गया। चल ठीक। कचरा फेंको, कचरा फेंको। फेंक दिया कचरा। सर ये क्या है? ये तो केले के छिलके, उस्ताद अमरबेल के पत्ते। ये अंगुल के बीच खाता है ये। ये किसने फेंके? जाओ पकड़ कर लाओ उसे। जी उस्ताद। उस्ताद ये मिलने दे। जी उस्ताद। ये शायद ये कच्चू काका का ही घर है। कच्चू काका कौन है? मैं अगरबत्ती पहलवान। क्या काम है उनसे? कच्चू काका है क्या? उन्होंने कहा है वो घर पर नहीं है। कल हमने टीवी में देखा था, एक कचरू का आगे तक दिनादिन धुलाई कर दी। क्या ये बात टीवी पर भी आ गई? हाँ, और हमारे उस्ताद ने कहा है कि कच्चू काका को ऐसे दाव पे सिखाओगे उनकी जय बोली जाए। क्या मेरी जय बोली जाएगी? हाँ। अभी आया उस्ताद, आओ जल्दी। रुको बापू, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। कोई गड़बड़ नहीं है, मैं अभी पटेल की जय पढ़वा आता हूँ। जल्दी आओ। ये क्या है? ये अमरबेल के पत्ते और ये और ये केले के बीज, और ये अंगूर के छिलके, ये किसके हैं? ये मैं क्या नहीं तक दिनादिन तक। हाँ मारा रे। क्यों मार रहे हो? अरे बापू ने सब दूर कचरा फैला दिया। ये मारने की नहीं, समझाने की। देखिए जरूरत है। सड़क पे ना फेंको कभी कचरा, सड़क पे ना फेंको कभी कचरा, सड़क पे ना फेंको कभी कचरा, सड़क पे ना फेंको। गीले कचरे को हमेशा हरे डब्बे में ही फेंकना चाहिए। नहीं कचरू काका नहीं, स्वच्छ काका। हाँ स्वच्छ काका। अभिनय कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना हमें यहाँ देखने को मिला है। यह नाटक स्वच्छ भारत अभियान पर आधारित है, जो हम सभी को अपना देश, गांव, घर सभी को स्वच्छ रखने की प्रेरणा देता है। अब मैं दूसरे सदन सुभाष सदन के प्रतिभागियों को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। अब कहाँ जाकर भाग कर, अब तो कहानी सुनानी पड़ेगी। हाँ मैं तो सुनाऊंगा, पहले तू भी तो सुना। मैं तो सुना ही रहा था, पर तुम कहाँ जा रहे थे भाग कर? मुझे तो मजा आ रहा था। तू ही मजा लेता रहेगा, दर्शकों को भी मजा देगा। हाँ तो ठीक है, करो अपनी कहानी शुरू। अज्ञान से बड़ा दीपक, दीपक से बड़ा चांद, चांद से बड़ा सूरज, सूरज
है, पर यहाँ इंसान का झुंड तो पहली बार देखने को मिल रहा है। सुना है पानी में रेगिस्तान के फूक मारते तो आग लग जाती। आग नहीं लगती, उद्देश्य पानी में हाथ डालते हैं तो बर्फ जम जाती है। तूने देखा है क्या? नहीं, मैंने सुना है। मेरे भी सुनते हैं क्या? उद्देश्य तो मरे को भी जिंदा करता है। हाँ, तू मार के देख ले। रफ्ता है, जिंदगी आगे बढ़ रही है, कहीं टीले कहीं पहाड़ तो कहीं जंगल, खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता। नहीं जानता हूँ। चलो दिखाओ खुदा की खुदाई। चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तुमको खुदा की खुदाई। हाँ तो चलो। अपने हाथ लेके, अरे यार मत बैठो। गडरिया ने दिखाई राह, गडरिया ने राह दिखाई, गडरिया ने राह दिखाई। चलो देखे खुदा की खुदाई, चलो देखे खुदा की खुदाई। आगे गडरिया पीछे उद्देश्य, आगे गडरिया पीछे उद्देश्य, होते भीड़ हमारी। चलो देखे खुदा की खुदाई, चलो देखे खुदा की खुदाई। यह नदी क्या तुमने खुदवाई? नहीं तो किसी माली ने खुदवाई होगी, तो किसी राजा बादशाह ने खुदवाई होगी। यार तो राजा बादशाह का भी जोर नहीं लगता। तो तुम्हारे हिसाब से यह खुदा की खुदाई है? हाँ, हाँ, तो यही तो है खुदा की खुदाई। बोल खुदा की खुदाई। मुझे कोई नाकारा आदमी समझ रहे हो? मेरा मुंह किस तरह क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे मन का भेद भी भेज सकता हूँ। कैसे? चाहे तो शर्त लगा लो, मैं तुम्हारे मन का भेद बता सकूंगा। तुम्हारी हैसियत क्या है शर्त लगाने की? लाठी के भरोसे कभी शर्त नहीं लगाई जाती। इस लाठी से मैं हजारों भेड़ों को संभालता हूँ, इससे मैं कई भेड़ों को संभालता हूँ। अगर मैं अपने साथ हार गया तो इस लाठी के साथ मैं अपनी सारी भेड़ें तुम्हें दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे मन का भेद बता रहा हूँ। तुम चाहते हो राजा की उम्र 6 साल हो, उसका राज्य दुगना चौड़ा हो और उसके वर्ष में हर जगह पानी की बरसात हो ताकि उसका राज्य सुखी रहे। ये क्या है? तुम्हारा मन का भेद नहीं है? बारिश हो रही। मुझे इन नहरों से कोई मतलब नहीं। फ्री का पैसा कभी काम में नहीं आता। ये लो तुम तुम्हारे पैसे। तुम्हारे हालत देख के तो मुझे तुमसे माफी मांगने की इच्छा हो रही है। 6 माह बाद मेरी बड़ी बेटी का ब्याह है। तुम्हारे मर्जी से उस वक्त कुछ भी दे देना, पर तुमको एक सलाह देता हूँ। कभी भी भेड़ों का झुंड तो समझ में आता है, पर इंसानों का झुंड तो शर्मनाक होता है। इसलिए कभी भी इंसान अपना झुंड बनाकर अपना स्वयं व्यर्थ न करे। झूठा ज्ञान बांटकर कोई ज्ञान ही नहीं बन जाता। वीर बाल दिवस जो कि 26 दिसंबर को मनाया जाना है, इस उपलक्ष्य में मैं अपने सहपाठी अर्जुन को आमंत्रित करता हूं कि वो इस मंच पर आए और हमें वीर बाल दिवस के बारे में कुछ जानकारी दें। धन्यवाद गोविंद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न के एक रूप में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के वीर पुत्रों के उनके सर्वोच्च बलिदान और के प्रति श्रद्धांजलि है। इस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह इस आजाद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
सन 1704 में इस दिन मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को पकड़ लिया गया और मुगल सम्राट का आदेश न मानने पर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। इस समय इन दोनों की आयु 6 वर्ष और 9 वर्ष थी। इन दोनों शहीदों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित न होकर अपनी मृत्यु को प्राथमिकता दी। इन दोनों ने अपनी बहादुरी के एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो हर किसी के लिए अनुकरणीय है। गुरु गोविंद सिंह के इन दोनों साहिबजादों ने इस देश के धर्म और के खातिर अपने हस्ते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे भी सपूतों को मेरा सशक्त नमन। धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुन। सभी छात्र यहाँ पे ध्यान दें। कोशिश करने वालों की कभी और जोर से कोशिश करने वालों की कभी। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में एक उच्च कोटि का बाल कलाकार है जिसका नाम है कृष्णा। यह 12वीं स का विद्यार्थी है। इसकी कला की प्रदर्शनी वहाँ पे लगाई गई है। चांदी और सोने के गहनों का वजन कम कर देते हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये 10वीं के कोर्स में भी है और मैं भी आपको बता रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? भाग HNO3 एवं 3 भाग HCl का मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वारेजिया। ये सोना एवं प्लेटिनम जैसी धातु को केवल एक्वारेजिया से ही क्रिया करती है। यदि अम्लराज में सोने के गहने डाल दे तो वह क्रिया गति भूलने लगता है। सोने का गहने लगातार उपयोग करने पर गंदे लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सोना के गहने साफ करने के बहाने कुछ ग्रामीण महिलाओं को गहने लेकर एक बार गहने थोड़ी देर रखकर निकालते हैं। एक व्यापारी हूँ। बाढ़ आने के कारण मेरा घर बार गाड़ी सब बह के चला गया। मैं पानी और सभी का जिम्मेदार मैं। चलिए चलिए सभी अपना अपना काम कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। मंत्री जी महाराज आ रहे हैं। महाराज की महाराज की महाराज की मंत्री जी, क्या शिकायत करने वाले लोग आ गए? जी महाराज। जिन लोगों की शिकायत है क्या वो लोग भी आ गए? जी महाराज। और आज सारी शिकायतें हवा और पानी के बारे में महाराज। ठीक है, तो पहले पानी को मिलाया जाए, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। पानी हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे नहीं पता कि ये सब लोग मुझसे क्यों नाराज है। मैं तो एकदम निर्मल हूँ महाराज। नहीं महाराज, आज सबसे बड़ी समस्या पानी की है और आज लोगों की शिकायत ये है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा। नहीं महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते। पानी में पशुओं को तैरने देते। पशु अपनी गंदगी को तालाब में छोड़ देते हैं और गांव की बाकी अन्य गंदगी को भी तालाब में फेंक दिया जाता है। और नदियों में कारखाने और गांव के नालों का पानी भी छोड़ा जाता है, जिसके कारण मैं गंदा हो जाता हूँ। तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? महाराज, यह तो मान लिया, लेकिन कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो पानी की मनमानी है। नहीं महाराज, कहाँ पानी की मनमानी चलती है। जहाँ ढलान हो, अनुकूल हो, वहाँ तो मुझे जाना ही पड़ता है। ऐसी जगहों पर इन्होंने पहाड़ों को काट दिया और मैदान बना दिया। ऐसी जगहों पर वर्षा नहीं हो सकती, इसके कारण मेरे को ले रहे हैं वीडियो में। हमने ड्रोन बुलाती और तुम वीट से वीडियो करती। ये दुबई में हमारे लिए नहीं चलती। पर इन्होंने घर बना लिए, इसमें तो इनके घर डूबेंगे। इनके द्वारा बनाए गए नालियों और गलियों में ही बैठा रहो, यहाँ कैसे संभव है महाराज? महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है, लेकिन इस बार भी बाढ़ का शिकार क्यों हुआ?
महाराज पानी तो आग मूंदकर चलता ही रहता है। नहीं महाराज, मैं कहाँ आग ढूंढ कर चलता हूँ, तभी मैं ढलान की ओर ही बहता हूँ। कभी मैंने ऊंचे स्थानों की ओर बहने की कोशिश नहीं की है। ये सभी लोग जानते हैं कि गांव के पास एक पहाड़ था। उस पहाड़ पर बहुत सारे वृक्ष थे। तब मैं पहाड़ से उतरता था तो उन वृक्षों के बीच से होकर नदियों के रास्ते, तालाबों और नदियों तक जाता था। परंतु वहाँ वन नहीं है। मैं पहाड़ से उतरता नहीं बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आ जाता हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता मैं नीचे जाकर कहाँ रुकूंगा। इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने इन सभी कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में होगा कि तुम अपनी गलतियां सुधारो और पापों को निर्मल रहने दो। महाराज की जय हो। धन्यवाद महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की। मैं एक सब्जी वाला हूँ और तूफान आने के कारण मेरे सारे परिवार ठेले कुछ भी नहीं बचा। मैं डॉक्टर हूँ। पशु की दवा के कारण मेरे बेटे की मौत हो गई। मैं फैक्ट्री मजदूर हूँ और मेरे भाई की मौत हो गई है और वही मेरे सारे घर परिवार को चलाता था। चलिए चलिए सभी अपना अपना काम कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। जी महाराज आ रहे हैं। महाराज महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की। मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? महाराज की जय हो। आजकल हवा में खुशबू नहीं होती है, हर समय बदबू फैलाती है। महाराज यह आरोप झूठा है। मुझमें ना ही खुशबू है ना ही बदबू। पहले ऐसा नहीं था, पर ये आजकल मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिससे मैं बदबू वाला हो जाता हूँ और इनकी फैक्ट्रियों से निकले गंदी दवाइयाँ और प्रदूषण के कारण और एक बार भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ में घुलकर कई दूर तक फैली और उससे कई लोगों की जान गई। मैं इससे कहना चाहता हूँ कि यह साफ सफाई रखे। यह तो मान लिया कि हर बार तुम जोर से आंधी बनकर आती हो और हमारी आंख में धूल फेंक देती हो। हमने क्या तुम्हें इसका न्योता दिया था? अच्छा तो ऐसी बात है, आप कहते हो तो मैं नहीं चलता हूँ। अरे हवा आ गया। अरे धीरे तो चलो। हवा के बारे में और कोई शिकायत? महाराज हम हमारे घर को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर में कुछ फैला देती है। महाराज आंधी से इनका मतलब है मेरा तेज चलना। वैसे तो मैं हर समय चलता रहता हूँ, पर जब इनको गर्मी लगती है तो यह पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। वैसे ही जहाँ हवा कम होती है मैं वहाँ तेज जाता हूँ और हवा और हल्की जो रास्ते में हल्की चीजें जैसे रेत मिट्टी आती है वो मेरे साथ उड़ने लगती है और यह इनकी दुकान और घर को साफ करके सड़क और गलियों में ही कचरा का ढेर लगा देते हैं और जब मैं जाता हूँ तो यह मेरे साथ उड़ने लगते हैं और खेत के अंदर चले जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे मेरा मन बहुत दुखी होता है। मैंने सभी की बात सुनी है। लोग हवा से दुखी तो है, परंतु दोष हवा का नहीं है। जी महाराज, दोष हवा का नहीं है। हमें चाहिए हम हवा और पानी को अपना दोस्त माने, तभी हवा और गंदगी ना फैलाए, तभी हवा और पानी दूषित होने से बचेगी और पानी और हवा को निर्मल रहने दो। जी महाराज। महाराज की महाराज की महाराज की। कल कल करता पानी, सर सर करती हवाएं, सब दे रहे हैं अपनी धुन में, बिना ये देख किसी का कूड़ा। जल है जीवन और पानी है प्राण, आज इसका महत्व समझ लो, नहीं तो सब कुछ है शमशान। महाराज के महाराज के महाराज के। धन्यवाद धन्यवाद। अरे दोस्तों, अब तो अपना चंदू का निशाना पक्का हो रहा है। हम कैसे मान ले, हम भी
अरे जब छुप जाओ, अब देखो चंदू को निशाना कभी नहीं चुकेगा, दिन अंग्रेज उनको देख के तो बिल्कुल नहीं चुकेगा। You stupid, you bastard, you idiot, nonsense, you bloody Indian. देखो दोस्तों, अब तो हमारे चंदू का निशाना पक्का ही हो गया है। दृश्य 2, चंदू और माता पिता के बीच। अरे चंदू, मेरा बच्चा कहाँ गया था? आज विद्यालय में ज्यादा पढ़ेगी ना, तो आने में लेट हो गया। झूठ, तुम्हें झूठ बोलते हुए लज्जा नहीं आती? सारा दिन अपने दोस्तों के साथ निशानेबाजी में लगा रहता है और मुंह को देखो कैसा भोला बना रखा है। काहे मेरे बेटे को डांटते हो? सब कर लेगा, पढ़ लेगा, सब कर लेगा। अरे मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए मनपसंद खीर बनाई है। खीर? अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि अंग्रेज हमारे देश से कब जाएंगे? बहुत जल्दी जाएंगे बेटा, और ये तू ही भगाएगा, पर वो हमसे ताकतवर है ना। हाँ माँ, आपकी खीर में इतनी ताकत है कि मैं उन अंग्रेजों को उठा उठा के पटकूंगा। शाबाश शेर, भारत माँ की रक्षा करके तू अंग्रेजों को भगाएगा। बचपन में ही चंद्रशेखर आजाद ने ठान लिया था कि अंग्रेजों को भारत से भगा कर रहेंगे। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसिंहगढ़ ने नवयुवकों को बेचैन कर दिया। जब गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया तो यह ज्वाला बनकर फूट पड़ी और चंद्रशेखर आजाद औरों की तरह सड़क पर उतर आए। 3 विरोध प्रदर्शन। साथियों, हमारे बहनों को गोलियों से भून दिया गया है। इसके विरोध में हम एक प्रदर्शन करेंगे। क्या हम हमारा जुलूस में साथ दोगे? वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। ले चलो इन सबको गिरफ्तार कर लो। इनको मैंने इकट्ठा किया है। और ले चलो इसे सलाखों के पीछे डाल दो। भ्रष्टाचार अंग्रेज और जज के सामने पेश किया जाता है। भारत माता की जय। वंदे वंदे इंकलाब। बेटा, यू ब्लडी इंडियंस, तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? स्वाधीनता। तुम्हारा पता क्या है? जेल। तुम जानते हो इसकी क्या सजा मिल सकती है? सजाए मौत। ले जाओ इसको और कानून तोड़ने की सजा में 15 बेटों की सजा सुनाते हैं। भारत माता की वंदे। भारत माता की वंदे। यहीं से शुरू होती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक चंद्रशेखर आजाद की कहानी। आजाद के सभी सदस्यों में भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव आदि शहीद क्रांतिकारी थे। उन्होंने साइमन कमीशन का पूरा विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक गो बैक गो बैक। अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। आजाद व सभी सदस्यों ने उनका बदला लेने का निश्चय किया। दृश्य 5, लालाजी की मौत का बदला। लालाजी की मौत का बदला हम लेकर रहेंगे। हाँ, तुम सही कहते हो, लेकिन अब हमें ध्यान पूर्वक करना होगा। हाँ, सैंडर की मौत तो निश्चित ही है, तभी लालाजी की आत्मा को शांति मिलेगी। 7 दिसंबर 1928 को योजना के मुताबिक आजाद भगत सिंह और राजगुरु लाहौर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने सैंडर्स का इंतजार करते। सैंडर्स पर भगत सिंह, राजगुरु आजाद द्वारा हमला कर मार दिया जाता है। सैंडर्स की हत्या के बाद अंग्रेजी हुकूमत बौखला सी गई। आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह, बट्टुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की असेंबली में बम फेंकते हैं। वह गिरफ्तार हो जाते हैं। अब अंग्रेजों ने बाकी क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी।
आजाद अपने साथियों की सजा कम कराने के लिए अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद पहुंचे, जिसकी भनक पुलिस को लग गई और उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। दृश्य 6। आजाद, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, अपने आप को पुलिस क्या नहीं कर दो। आजाद, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन अंग्रेजों से निपटता हूँ। आजाद, भागने वालों में से नहीं है, तुम सुखदेव यहाँ से जाओ, हमें साथियों को रिहा करवाने की कोशिश करना, ये मेरा आदेश है। 2 घंटों तक आजाद पूरी जुलूस से मुकाबला करता है, अंत में एक गोली बजती है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आजाद थे और आजाद रहेंगे। वंदे मातरम। उसमें सभी सदनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत ही कम समय मिला था रिहर्सल के लिए, इसके बावजूद भी जो प्रदर्शन हुआ है वो बहुत ही अच्छा रहा है। पैकेट पड़ा है, हो जाएगी इससे? चॉकलेट का पैकेट पड़ा नहीं। आज के जो नाटक मंचन में एक काम करो, इसमें यह करें 9th वाले बच्चों जो चौथे स्थान पर रहा वो विक्रम सदन कचरू का स्थान पर रहा है, 36 अंक प्राप्त किए। तीसरा जो स्थान है वो विक्रम सदन 29 नंबर प्राप्त करके तीसरे स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर 36 नंबर प्राप्त करके विवेकानंद सदन दूसरे स्थान पर रहा है और प्रथम स्थान पर साराभाई सदन 40 अंक। साराभाई सदन को विजेता सदन होने पर बहुत बहुत बधाई। मैं बोलूंगा, उसके बाद सभी बोलेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा और शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेही बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। प्रदेश के नागरिकों को जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जय हिंद।